हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस मंच पे। पिछले वीडियो में हमने बेटा कुछ क्वेश्चन किया था। आज उस क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन कराया था 4-5 क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट आपको दिया था। वापस से उस कंसेप्ट को एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे फटाफट। ठीक है, वर्बली रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद से वापस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना। आइए तो आप लेक्चर नंबर आज ये 5 है। क्या है, लेक्चर नंबर 5 है। और मैंने आपको बताया था, आप देख पाओगे बेटा, मैंने आपको बोला था कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज होता है। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या होता है बेटा, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में ना सबसे पहले नंबर पे सिमिट्री आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, डाइजेशन आएगा और सर्कुलेशन आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा बेटा, दो टाइप का आएगा। एक क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट आएगा। कंप्लीट का मतलब क्या होगा, जिसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होगा वो क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। जिसमें इनकम्प्लीट हो क्या होगा, इनकम्प्लीट। मतलब जिसमें क्या होगा, एक ओपनिंग होगा तो उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बोला था सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। कौन कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होगा, एक होगा ओपन और क्लोज्ड। ओपन वेस्कुलर सिस्टम और क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है ना, ये बता दिया था। उसके बाद से आपको मैंने सिमेट्री बताया था। क्या बताया था, सिमेट्री बताया था। क्या आपको पता है सिमेट्री? अच्छा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इनकम्प्लीट में क्या क्या था, इनकम्प्लीट में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस। क्या था, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथेस था। किसमें, इनकम्प्लीट में। और कंप्लीट वाले में, कंप्लीट में प्लेटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा। एग्जांपल, प्लेटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेटा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद ओपन सिस्टम में, ओपन में क्या आएगा, लीच, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के बाद से मोलस्का। ठीक है, और लीच जो है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा, सिर्फ एनलीडा का लीच वाला जो होता है उसमें ओपन होता है, बाकी सारे में क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड में क्या होगा, एनलीडा, सिफेलोपोडा और कॉर्डेटा में क्या आ जाएगा, क्लोज्ड वाला। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था सिमेट्री क्या होता है। तो जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री तीन टाइप का होता है। कौन कौन, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, असिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और असिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा बेटा, रेडियल सिमेट्री में सबसे पहला आपका होगा, ठीक है, सम स्पॉन्जेस। क्या होगा, सम स्पॉन्जेस। और उसके बाद से क्या होगा, स्पॉन्जेस के बाद से बेटा हमारे पास आएगा सिफेलोपोडा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। एसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, मोस्टली स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला जिसे कहते हैं। और बाइलेटरल में क्या होगा, बाइलेटरल में प्लेटीहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा। क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा। वापस से फिर मैंने आपको बोला था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, याद आएगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब क्या होता है बेटा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है जिसमें क्या होगा, दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिफेलोपोडा से और टीनोफोरा होता है डिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। कितने जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। और उसका हो क्या जाएगा बेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा। क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? उसके बाद अब ना हम लोग क्या बता, देखो अब उस वाले कंसेप्ट में सिलोम बचा है, सिलोम। सिलोम के बाद से क्या होगा, सेगमेंटेशन, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेशन। ठीक है, उसके बाद से ब्लाइंड सेक, और फिर क्या आ जाएगा, सेगमेंटेशन। फिर 8 नंबर पर नोटो कार्ड। 3-4 कॉन्सेप्ट बचे हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूं, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हमने बेटा कल पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक है ना। उसके बाद से मैं क्वेश्चन के लिए रेडी कर रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, एक सेकंड दो मुझे जरा, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। क्या आपको ये दिख रहा था, ये हो गया।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया बेटा, मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये, देन क्या होगा, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, फिर क्या होगा, सिमेट्री, सिमेट्री के बाद से ये ऑलरेडी लास्ट पेज है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये लास्ट पेज है। तो आगे वाला बेटा मैंने सेव नहीं कर पाया, ठीक है, इसके वजह से ऐसा हो गया। चलिए, तो ये हो गया है। वापस से हम लोग बेटा अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन की तरफ अब मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूं, ठीक है ना। ओके बेटा, देखना लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आर यूज्ड एज स्केलेटन बाय। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है हमारा कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसका स्केलेटन में यूज होता है ये पूछ रहा है। तो प्रोटोकार्डेटा में नहीं होगा, अर्थ्रोपोडा में नहीं होगा, अर्थ्रोपोडा को क्या कहते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस, ठीक है। निमेटोडा भी क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा, समझ रहे हो। इकाइनोडर्मेटा में क्या आ जाएगा, स्टार फिश आ जाएगा, क्या आएगा, स्टार फिश आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्या, ए, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सुनना जरा। रियल ऑर्गन्स अब्सेंट इन, किसमें, किसमें बेटा रियल ऑर्गन्स क्या होता है, अब्सेंट होता है, ये देखना है, ठीक है ना। रियल ऑर्गन आर अब्सेंट इन, किसमें रियल ऑर्गन नहीं होता है। तो रियल ऑर्गन अब्सेंट इन, देखो मोलस्का में नहीं, सिलेंट्रेटा में यहां होगा, अर्थ्रोपोडा में नहीं, इकाइनोडर्मेटा में नहीं। रियल ऑर्गन की बात कर रहा है बेटा। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख पाओगे, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। अगर आप रिकॉल कर पाते हो तो देखना जरा, ठीक है। रियल ऑर्गन क्या होता है, हाँ इधर इधर देख बेटा, इधर यहां देख, लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथेस, और ऑर्गन सिस्टम लेवल में प्लेटी हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन है रियल ऑर्गन अब्सेंट इन, किसमें अब्सेंट होता है। तो क्या आंसर होगा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा बेटा क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा जरा, थोड़ा सा बेटा ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और जो डाउट होगा वो हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है लातूर में, आप वहां से संपर्क कर सकते हो। वाई एकेडमी का एक कोचिंग है, वहां से आप पूछ करके क्वेश्चन डाउट्स जो भी होगा, आप कंसेप्ट का या क्वेश्चंस का जो भी दिक्कत होगी, आप मिल करके या फोन के थ्रू या चैट के थ्रू आप खत्म कर सकते हैं पूछ के, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्ल वॉन लिनियस वाज इन्वॉल्व विच ब्रांच ऑफ साइंस। कार्ल लिनियस जो थे, ठीक है, कार्ल जो लिनियस है उनमें उनका बेटा क्या है, कार्ल लिनियस किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो कार्ल लिनियस जो है बेटा मार्फोलॉजी के नहीं है, टेक्सोनॉमी के हैं, फिजिकोलॉजी के भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है वो अपन हम सीखेंगे इसके बाद, ठीक है ना, ये देखना टेक्सोनॉमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बेटा, द बुक सिस्टमा नेचुरली वाज रिटेन बाय, याद कर बेटा पिछले क्लास में हमने इसके आधार पे एक क्वेश्चन आपको कराया था, आपको पता है क्या, हम, मुझे पता है, मैंने कराया था। तो इसका जो आंसर होगा आप मुझे बताएंगे प्लीज, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए। सिस्टमा नेचुरली किसने लिखा है, तो सिस्टमा नेचुरली लिखा है बेटा कौन,
कार्ल लीनियस। कौन लिखा है? कार्ल लीनियस। हैकल बेटा, हैकल क्या किए हैं? नहीं लिखे हैं। विटेकर फाइव किंगडम का। रॉबर्ट ब्राउन किसका खोजी है बेटा? सेल। सेल। और कौन सी किताब लिखे हैं ये? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक कौन लिखा है बेटा? रॉबर्ट हुक ने लिखा है। रॉबर्ट ब्राउन तो क्या किसकी खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन खोजे थे न्यूक्लियस। ठीक है ना? न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियस। कार्ल लीनियस इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। टू चेम्बर्ड हार्ट अकर्स इन। किसमें दो चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है? टू चेम्बर हार्ट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्रोकोडाइल्स में नहीं होगा। किसमें होगा? फिश में। एबीज में भी क्या होगा? नहीं होगा। और एम्फीबियन में भी क्या होगा? नहीं होगा। एम्फीबियन में फोर चेम्बर हार्ट। एम्फीबियन में फोर चेम्बर हार्ट। एबीज में क्या होगा? शायद थ्री या फोर चेम्बर। और फिश में क्या होता है? टू चेम्बर। कहिए तो इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं। ठीक है, टू चेम्बर, थ्री चेम्बर, फोर चेम्बर। ठीक है ना? लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल बोल सकते हैं। क्या होगा? वेंट्रिकल और आर्किल। आर्किल, वेंट्रिकल, ये राइट करके होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? इसका आंसर हो जाएगा फिश। अब है स्केलेटन इज मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का स्केलेटन किसका बना होता है? ठीक है, टूना का नहीं है बेटा, रोहू का भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो क्या होगा? शार्क। इसका क्या हो गया बेटा? आंसर ए, शार्क का होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर क्या है ये? सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर मतलब कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है बेटा। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है। तो बायोनोमियल में क्या होगा बेटा? कार्ल लीनियस या कैरोलस लीनियस बोलेंगे, जिन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक नाम रखा था। जैसे फ्रॉग का क्या होगा? राणा टिग्रीना। राणा टिग्रीना, राणा प्रताप के खानदान से ये बिलोंग करता था। ठीक है, ह्यूमन का क्या होगा? ह्यूमन होमोसैपियंस। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। ठीक है ना? और क्या हो सकता है? और होगा बेटा, सुनिएगा जरा। अर्थवम। अर्थवम का क्या होगा? फेरीटूमा, फेरीटूमा पोस्थूमा। क्या होगा? पेरीटूमा पोस्थूमा। और क्या होगा? मस्टर्ड का बता सकते हो? मस्टर्ड, मस्टर्ड का क्या होगा? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और क्या होगा? और बताओ जरा। मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। अब एक मैं गजब की बात बोलूं क्या? अगर हम इस पे यहां पर मैं अगर लिन लिख दूं बेटा, LINN में अगर लिख दूं लिन, तो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आपके नीट 2019 में क्वेश्चन ये पूछा था कि मैंगो का सही, ठीक है, पेयर कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिया था। एक में स्पेलिंग गलत था, दूसरा मैंजीफेरा इंडिका लिखा था, तीसरा
मैंजीफेरा इंडिका लीन लिखा था, और फोर्थ क्या लिखा था, ऑल ऑफ दिस लिखा था। तो सही वाला क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका लीन, ये वाला क्या होगा, करेक्ट पेयर होगा। मेरे से भी गलती हुआ था, मैंने भी ये क्वेश्चन गलत करके आया था, तभी मुझे ये पता है, ठीक है ना। तो ये 2000 एग्जाम में पूछा था, तो साइंटिफिक नेम है बेटा ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख जरा, कोरल्स आर, क्या लिखा है, कोरल्स आर, ठीक है, क्या होते हैं कोरल्स आर, क्या होंगे, पोरीफेरांस अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, नहीं। स्नाइडेरियन दैट इज सॉलिटरी लिविंग, नहीं। पोरीफेरेंस प्रेजेंट एट द सी बेड, नहीं नहीं नहीं। बचा क्या, स्नाइडेरिया दैट लिव इन कॉलोनीज, किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, कॉलोनीज में। किसमें प्रेजेंट होता है, कॉलोनीज में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, कॉलोनीज में होगा वो प्रेजेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द लोकोमोटरी आर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर, लोकोमोटरी आर्गन मतलब कि इकाइनोडर्मेटा किसके वजह से चल पाता है, उस लोकोमोटरी आर्गन का नाम लिखना है, ठीक है ना, कि क्या होगा लोकोमोटरी आर्गन वाला। तो लोकोमोटरी आर्गन इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, ट्यूब फिट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्यूब फिट। मस्कुलर फिट तो नहीं होगा। जॉइंटेड लेग किसमें होगा बेटा, अर्थ्रोपोडा में। पैरापोडिया किसमें होगा, अर्थवम में होगा, ये अर्थवम में होगा क्या, बोलिए जरा, अर्थवम में होगा। उसके बाद मस्कुलर फिट किसमें होगा, वो अर्थ्रोपोडा भी हम कह सकते हैं। तो ट्यूब फिट इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लोकोमोटरी आर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, द लोकोमोटरी आर्गन ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर 31 बी, सेम क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ट्यूब फिट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ट्यूब फिट, ठीक है ना, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो बेटा मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, आज मैंने आपको क्वेश्चंस कम कराया है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या होगा, अगले वीडियो में बेटा, ठीक है, हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में बेटा मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बेटा, ये जो सारे क्वेश्चन है इसको मैं क्या करूंगा, करा दूंगा, ठीक है। आप परेशान मत होना, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए।